जय भोलेनाथ जी। ज्ञान की कहानी, प्रेरणा और सफलता की ओर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बेहद जिज्ञासु था और हमेशा नए नए सवाल पूछता रहता था। लेकिन वह एक चीज से परेशान था, उसे नहीं पता था कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग कहते थे कि वह बहुत ज्ञानी और अनुभवी हैं। अर्जुन ने सोचा, क्यों न मैं इनसे अपने जीवन का मार्गदर्शन मांगूं। अर्जुन साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कृपया मेरी मदद करें। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हें उत्तर मिल जाए। साधु की कहानी। किसी समय एक किसान के पास एक छोटा सा खेत था। वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि वह अपने खेत में गहरे कुएं की खुदाई करे, ताकि फसल के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। किसान ने खुदाई शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा कि पानी नहीं मिलेगा। उसने वह जगह छोड़ दी और दूसरी जगह खुदाई शुरू कर दी। इसी तरह उसने कई जगह खुदाई की, लेकिन हर बार वह अधूरा छोड़ देता। कुछ समय बाद एक वृद्ध व्यक्ति वहां से गुजरा और किसान से पूछा, तुम्हारा खेत सूखा क्यों है? किसान ने पूरी कहानी सुनाई। वृद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। यदि तुम एक ही जगह गहराई से खुदाई करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से पानी मिलता। अर्जुन की सीख। साधु ने अर्जुन से कहा, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे समझ में आया कि सफलता के लिए मुझे एक लक्ष्य चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर मैं बार बार अपना लक्ष्य बदलता रहूंगा, तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, ध्यान और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अपने जीवन का लक्ष्य चुनो और बिना विचलित हुए उस पर काम करो। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजेगा और उसे पाने के लिए मेहनत करेगा। उसने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया और छोटे छोटे लक्ष्यों को तय कर उन्हें पूरा करता गया। धीरे धीरे वह अपने गांव का सबसे बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बन गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर प्रयास और धैर्य जरूरी है। जब हम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सपने देखो, मेहनत करो और अपने आप पर विश्वास रखो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ज्ञान की कहानी, प्रेरणा और सफलता की ओर। किसी छोटे से गांव में एक युवक, अर्जुन, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। लेकिन उसका परिवार गरीब था और उसके पास संसाधन भी नहीं थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन बार बार असफलता ही हाथ लगती। अर्जुन के गांव के पास एक बूढ़ा साधु रहता था, जिसे लोग ज्ञान बाबा कहते थे। वह हमेशा अर्जुन को प्रेरित करता और कहता, सपने बड़े देखो और मेहनत इतनी करो कि सपना खुद तुम्हें पुकारे। पहला कदम, विश्वास। एक दिन अर्जुन ने ज्ञान बाबा से पूछा, बाबा, क्या मैं सच में सफल हो सकता हूँ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता की पहली सीढ़ी है विश्वास। यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। अपने आप पर भरोसा रखो। उस दिन अर्जुन ने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगा। दूसरा कदम, सीखने की लगन। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पास ज्ञान की कमी है। उसने गांव के पुस्तकालय से किताबें पढ़ना शुरू किया और जीवन के हर पहलू में नई चीजें सीखने का प्रयास किया।
हर दिन वह अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता। बाबा ने उससे कहा, ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। जितना सीखोगे उतना चमकोगे। तीसरा कदम, मेहनत और धैर्य। अर्जुन ने एक छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में उसे बहुत कम मुनाफा हुआ, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। वह हर ग्राहक से सम्मानपूर्वक बात करता और अपनी सेवाओं में सुधार करता। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बन गई। चौथा कदम, चुनौतियों का सामना। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई और उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। अर्जुन निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया। बाबा ने कहा, जिसने पहले से बनाया है वह फिर से बना सकता है। असफलता एक परीक्षा है, हार नहीं। अर्जुन ने नए जोश और मेहनत से दोबारा शुरुआत की। इस बार उसने न केवल अपनी दुकान को फिर से खड़ा किया, बल्कि उसे गांव की सबसे बड़ी दुकान बना दिया। सफलता की ओर। कुछ सालों में अर्जुन का व्यापार पूरे जिले में फैल गया। अब वह न केवल सफल व्यापारी था, बल्कि गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गया। जब लोग अर्जुन से उसकी सफलता का राज पूछते, तो वह कहता, विश्वास रखो, निरंतर सीखो, धैर्य रखो, चुनौतियों से डर मत खाओ। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए विश्वास, मेहनत, धैर्य और सीखने की लगन जरूरी है। यदि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करें, तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ज्ञान की कहानी, प्रेरणा और सफलता की ओर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन उसके पास संसाधन कम थे और उसे अपने सपने को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गांव के किनारे पर एक बूढ़े गुरुदेव रहते थे, जिन्हें लोग बहुत ज्ञानी मानते थे। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुरुदेव के पास गया। उसने अपनी समस्या बताई और कहा, गुरुदेव, मेरे पास न तो धन है, न कोई साधन, मैं अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सफलता संसाधनों से नहीं, संकल्प से मिलती है। तुम्हारे पास जो कुछ है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। उन्होंने अर्जुन को एक पुरानी किताब दी और कहा, इसमें छिपे ज्ञान को पढ़ो और अपने जीवन में लागू करो। लेकिन याद रखना, सफलता का रहस्य केवल पढ़ने में नहीं, बल्कि उसे अमल में लाने में है। अर्जुन ने किताब को लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें जीवन के मूल सिद्धांत और कठिन परिश्रम का महत्व बताया गया था। अर्जुन ने हर दिन उस किताब के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की। वह पढ़ाई में बेहतर हुआ और फिर उसने अपने गांव में खेती के नए तरीके अपनाए। उसकी मेहनत और दृढ़ता से न केवल उसकी खेती में सुधार हुआ, बल्कि गांव के अन्य लोगों ने भी उससे प्रेरणा ली। कुछ वर्षों में अर्जुन ने अपनी लगन और मेहनत से बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। अब वह न केवल अपने परिवार का सहारा बना, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक दिन अर्जुन फिर से गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और वह किताब मेरी सफलता का कारण बनी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, किताब ने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया। असली सफलता तुम्हारे अपने संकल्प, मेहनत और धैर्य का परिणाम है। सीख। सफलता के लिए संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती। सही दृष्टिकोण, कठोर परिश्रम और ज्ञान को अमल में लाने की क्षमता ही इंसान को महान बनाती है। ज्ञान की कहानी, प्रेरणा और सफलता की ओर।
एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन उसके पास सीमित संसाधन थे। आर्यन की सबसे बड़ी चाहत थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाए। संघर्ष की शुरुआत। आर्यन के पिता एक किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उन्होंने आर्यन को पढ़ाई के लिए ज्यादा संसाधन नहीं दे पाए, लेकिन आर्यन को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह अक्सर गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। जब भी उसे कोई सवाल समझ में नहीं आता, तो वह गांव के स्कूल के अध्यापक से मदद मांगता। एक दिन उसके अध्यापक ने कहा, आर्यन, ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। अगर तुम इसे पाने के लिए मेहनत करोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। इन शब्दों ने आर्यन के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। प्रेरणा का स्रोत। गांव के पास एक बड़ा शहर था, जहां एक बड़ी लाइब्रेरी थी। आर्यन ने तय किया कि वह हर रविवार उस लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ेगा। उसने खेतों में काम करके पैसे जुटाए और हर सप्ताह 10 किलोमीटर पैदल चलकर शहर की लाइब्रेरी जाने लगा। वहां उसने विज्ञान, गणित और आत्मविकास की किताबें पढ़ी। उसकी मेहनत देखकर लाइब्रेरी के मैनेजर ने उसे कुछ किताबें घर ले जाने की अनुमति दी। सफलता की ओर पहला कदम। एक दिन आर्यन को एक छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में पता चला। उसने दिनरात मेहनत की और परीक्षा पास कर ली। इस छात्रवृत्ति ने उसे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई का अवसर दिया। वहां उसने न केवल पढ़ाई में, बल्कि व्यक्तित्व विकास में भी खुद को निखारा। आखिरी चुनौती। जब आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी की, तो उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। लेकिन उसे अपने गांव और वहां के बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा थी। उसने नौकरी के साथ साथ गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। संदेश। आज आर्यन एक सफल इंजीनियर है और अपने गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत। उसकी कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान पाने की ललक और मेहनत हमें किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ा सकती है। जीवन में सफलता पाने का राज यह है कि हम अपने सपनों को कभी मरने न दें। समाप्त। 15 मिनट की इस कहानी का संदेश यह है कि संघर्ष, प्रेरणा और मेहनत के साथ हर असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है। ज्ञान की कहानी, प्रेरणा और सफलता की ओर। गांव के एक कोने में रामू नाम का एक साधारण लड़का रहता था। रामू के पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की गहरी ललक थी। गांव में एक बूढ़े व्यक्ति, जिसे सब ज्ञान बाबा कहते थे, रामू को अक्सर प्रेरित किया करते थे। एक दिन रामू ने ज्ञान बाबा से पूछा, बाबा, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या मैं कभी सफल हो सकता हूँ? ज्ञान बाबा मुस्कुराए और बोले, सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, जानते हो? रामू ने सिर हिलाया। ज्ञान बाबा ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक ने एक ज्ञानी से पूछा, मुझे सफलता का रहस्य बताइए। ज्ञानी ने उसे अगले दिन नदी के किनारे आने को कहा। युवक अगले दिन पहुंचा। ज्ञानी ने उसे नदी में चलने को कहा। वे दोनों धीरे धीरे पानी में बढ़ने लगे। पानी उनकी कमर, फिर छाती और फिर गले तक पहुंच गया। अचानक ज्ञानी ने युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक छटपटाने लगा, लेकिन ज्ञानी ने कुछ देर तक उसका सिर पानी में रखा। फिर अचानक उसे बाहर निकाला। युवक ने गहरी सांस ली और गुस्से में पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? ज्ञानी बोले, जब तुम्हारा सिर पानी में था, तब सबसे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए था? युवक ने कहा, सांस। ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें सफलता की चाह सांस लेने जितनी प्रबल हो जाएगी, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। रामू यह सुनकर चौंक गया।
उसने समझ लिया कि सफलता के लिए उसे खुद पर भरोसा और मेहनत करनी होगी। उस दिन से रामू ने ठान लिया कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएगा और उन्हें पूरा करेगा। वह सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता और जब भी थकान महसूस होती तो खुद से कहता, मेरी सफलता मेरी सांस जितनी जरूरी है। कुछ सालों में रामू गांव का सबसे होशियार लड़का बन गया। उसने अपने ज्ञान से गांव में एक स्कूल खोला, जिससे दूसरे बच्चे भी प्रेरित हुए। ज्ञान बाबा ने रामू को देखकर कहा, सफलता संसाधनों से नहीं, संकल्प और मेहनत से मिलती है। रामू ने साबित कर दिया कि जब इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। निष्कर्ष, सफलता के लिए जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास करें, लगातार मेहनत करें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे रहें। जय भोलेनाथ जी।